हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब अच्छे होंगे। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। उसका नाम है ALD। ALD, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। तो क्या आप शराब पीते हैं? अगर आप शराब पीते हैं तो आपको शराब नहीं पीना चाहिए, पर आप फिर भी पी रहे हैं, आपके लिवर में बीमारी हो रही है, आपको लिवर संबंधित, पेट के संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ज़रा ध्यान से देखें, ज़रा ध्यान से सुनें कि इससे क्या हो सकता है। आज जिसे आप मजाक में ले रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप शराब पीना बंद कर देते हैं, और जैसे ही ठीक होती है आप फिर से शुरू करते हैं। तो ये शराब पीने वाले मेरे दोस्तों के लिए ये वीडियो स्पेशली है। इसको हम कहते हैं ALD, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, जो शराब पीने का की वजह से ही होती है। जो लोग लगातार शराब का सेवन कर रहे हैं उनका लिवर धीरे धीरे खराब होता जाता है, और एक कंडीशन आती है जब लिवर में काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं तो उसे हम ALD कहते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, या फिर अल्कोहल इंड्यूस लिवर डिजीज़। तो अल्कोहलिक इंड्यूस लिवर डिजीज़ का मतलब है कि दारू पीने की वजह से, शराब का लगातार सेवन करने की वजह से जो लिवर की बीमारी है उसे हम ALD कहते हैं। तो ALD का मुख्य कारण शराब पीना, सिगरेट पीना, ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो आपके लिए नुकसानदेह है, वही है। ऐसे मरीज जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, जब हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनको कुछ दिक्कतें होती हैं, क्लिनिकल फीचर होता है। उनमें से मुख्य है फैटी लिवर का होना, स्लगिश लिवर का होना, भूख का ना लगना, एसाइटिस का होना, पेट में पानी का भर जाना। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के मरीजों में देखा जाता है कि उनके पेट में पानी भर जाता है। पानी, मेडिकली पानी भरने की टर्म को हम एसाइटिस कहते हैं। एसाइटिस में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमेन इज कॉल्ड एसाइटिस। तो आम भाषा में कहें तो जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं तो बाद में क्या होता है, लिवर में सूजन आ जाती है, पेट में दर्द रहता है, उल्टियाँ रहती हैं, उनको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख बिल्कुल नहीं रखती, और लिवर का साइज बड़ा होने की वजह से उन्हें काफ़ी सारी और तकलीफ़ें होती है, उल्टियाँ होती हैं, बुखार हो जाता है, और कभी कभी तो मरीज को इंसेफ्लोपैथी हो जाती है। इंसेफ्लोपैथी में मरीज कभी कभी बेहोश हो जाता है, लिवर में इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये सब कारण सिर्फ शराब की वजह से होता है। अगर मरीज शराब का सेवन ना करें तो वो ठीक हो सकते हैं। इन सब क्लिनिकल फीचर के बाद जब मरीज डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर उनका एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं मरीज को भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द है, लिवर का साइज बढ़ गया है, तो वो उन्हें कुछ टेस्ट एडवाइस करता है, जिसमें से अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, चेस्ट एक्सरे एडवाइस किया जाता है, एब्डोमिनल एक्सरे एडवाइस किया जाता है, हेमोग्राम किया जाता है, हेमोग्राम या CBC बोले, LFT किया जाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है उनका, और कुछ एंजाइम्स भी कराए जाते हैं, जिसमें सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज, क्योंकि ऐसे शराब सेवन से पैनक्रेटाइटिस का भी खतरा रहता है, और दोनों में ही पेट का दर्द लेकर मरीज आते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही होती। जब सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती है तो पता लगता है कि मरीज़ का बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर उसका OTPT बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, सीरम एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। ये सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही डॉक्टर इलाज करना शुरू करते हैं। जब इलाज शुरू करा जाता है तो इलाज में मुख्य रूप से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपके लिवर को ठीक करने के लिए लिवर से संबंधित दवाई दी जाती है। अगर खून में इन्फेक्शन भी है, साथ में एसाइटिस भी, पेट में है, तो उसमें डायबिटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो टू लिमिटेड एक्सटेंट, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आपकी किडनी की सिचुएशन देखी जाती है, उसके हिसाब से दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं, एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है, लिवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन होती है, लिवर को बचाने के लिए लिवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन दी जाती हैं। उनमें से मुख्य तौर से जो कुछ मशहूर दवाई हैं उनमें से यूरिलिट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, हैपामर्ज इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी IV मेडिसिन और इस प्रकार की मेडिसिन का खुद इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से जो आपके लिए बढ़िया है वो डॉक्टर जानते हैं, वो देंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में बात करें, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन पर भरोसा करते हैं तो लिवर के बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। पर कारण वही है, अगर आप शराब पीना बंद करेंगे तभी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप शराब पीते रहेंगे तो आराम तो आएगा पर आप ठीक नहीं होंगे। तो लिवर के लिए जो मुख्य दवाइयाँ हम चलाई जाती है जॉन्डिस में या फैटी लिवर में, वही दवाइयाँ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में भी दी जाती हैं, जिसमें हम मकोए का अर्क दिया जाता है, Li52 टैबलेट दी जाती है, Li52DS टैबलेट दी जा सकती है,
Lip-52 HB टैबलेट दी जा सकती है। आपके एसाइटिस हो गया तो पुनर्नमा रेस्ट दी जाती है। पुनर्नमा की टैबलेट्स की फॉर्म में भी पुनर्नमा दिया जा सकता है। अगर आपको कमजोरी है तो साथ में अश्वगंधा भी दिया जा सकता है। इन सभी दवाइयों का सही से इस्तेमाल करने पे, सही डोज में इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। पर आपको शराब छोड़ना होगा, धीरे धीरे आपका लीवर ठीक होना शुरू होगा और आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। अगर आपने इसको आसानी से ठीक नहीं कराया, सही समय रहते इलाज नहीं करवाए, तो आपको कॉम्प्लिकेशन होगी। कॉम्प्लिकेशन में आपका लिवर फेलियर हो सकता है, इंसेफ्लोपैथी हो सकती है और ये अंत में मरीज की मौत का कारण बन सकता है। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें, उसका सेवन कर सकते हैं आप। घरेलू उपचार के तौर पे हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, खाएं और दवाई लें, आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।